Hello dear students, I am your chemistry teacher Sesh Muni Jaiswal. Today we are discussing about topic aromaticity or aromatic behavior of BSc second year classes. तो बच्चों आज हम लोग एरोमेटिसिटी के बारे में और बेंजीन के एरोमेटिक बिहेवियर के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने लिख रखा है द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ बेंजीन दैट्स व्हाई इट कॉल्ड एरोमेटिक। क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं बेंजीन के जिसकी वजह से उसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं। तो पहला हम ये जान लें कि बेंजीन रिंग के पास 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। आपको पता होगा कि बेंजीन के स्ट्रक्चर इसे कहते हैं और इनके पास 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ओके, तो कहने का मतलब कि बेंजीन जो होते हैं वो हाईली अनसैचुरेटेड होते हैं। आपको पता है कि एक बॉन्ड होता है तब भी हम कहीं भी डबल बॉन्ड मिल जाए और उसमें एक सिग्मा और एक पाई कहलाता है, और उस सिग्मा और पाई में जब 2 बॉन्ड आ जाएगा तो वो हम क्या कहना लगता है, अनसैचुरेटेड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले किसी भी कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो बेंजीन में तो हम देखते हैं 3 पाई बॉन्ड है, इसलिए इसको हम हाईली अनसैचुरेटेड कहते हैं, हाईली अनसैचुरेटेड कहते हैं। लेकिन एक बात है कि जैसे हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, एल्कीन का अगर हम ट्रीटमेंट HBr से कर देते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कर देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये एल्कीन्स जो होती हैं वो एडिशन रिएक्शन देती हैं। एडिशन मतलब H एक जगह जाकर जुड़ जाएगा और Br दूसरे कार्बन से, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ माइनस जाएगा और एक तरफ प्लस जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2। तो अगर यहाँ पे माइनस गया तो यहाँ पे आकर के Br जुड़ जाएगा, यहाँ पे माइनस गया तो आपका H जुड़ेगा, CH3 हो जाएगा, और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ आकर के Br जुड़ जाएगा। तो H और Br जब कोई किसी भी अटैकिंग रिएजेंट आकर के किसी भी एल्कीन से जुड़ जाते हैं तो उसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हुआ। तो बेंजीन में अगर जो 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, तो इसको भी एडिशन रिएक्शन शो करना चाहिए, लेकिन ये एडिशन रिएक्शन ना शो कर करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे कि हमको आगे पढ़ना है। उसके पूरे मैकेनिज्म को आगे हम लोग चेक करेंगे। तो आप लोग पहला चीज जान गए कि बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड होता है। दूसरा, वो एल्कीन की तरह एडिशन रिएक्शन ना दे करके क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब आपको अगर जो ये पता करना हो कि एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता, बाय द वे हमने Br2 यहाँ HBr डाला तो यहाँ से कोई एक H रिप्लेस होगा और Br जाके जुड़ेगा। इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने जो सेक्सटेट होते हैं, मतलब जो आपस में रेजोनेंस होते हैं, उस रेजोनेंस को तोड़ना नहीं चाहते। ये रेजोनेंस अगर जो एक बार ब्रेक हो गया तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं रह जाएगा, मतलब इसकी एरोमेटिसिटी गायब हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आपस में इसकी स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे हम एडिशन रिएक्शन नहीं शो कर सकते, मतलब एक भी एडिशन रिएक्शन शो किए, मतलब एक पाई बॉन्ड अगर जो यहाँ का टूटा, बाय द वे मानते हैं ये पाई बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे H जुड़ जाएगा और यहाँ पे Br, तो ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक नहीं रहेगा। और जब एरोमेटिक नहीं रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, स्टेबिलिटी लॉस हो जाएगी। इसलिए ये क्या होते हैं, एडिशन रिएक्शन नहीं देते। एडिशन रिएक्शन नहीं देते तो कौन से रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल इन पर अटैक करेगा, कोई प्लस चार्ज वाला इन पर अटैक करेगा और उनके एक H को रिप्लेस करके उसके जगह पे जुड़ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता प्रतिस्थापन, मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल मतलब E+ जनरेट होगा हमेशा। इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपका कोई E+ जनरेट होगा, मतलब कोई कैटायन ही जनरेट होगा, और वो बेंजीन पे किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और अपने जाकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें देखने को मिलता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे।
दूसरी सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि आप लोग ब्रोमीन टेस्ट किए होंगे, Br2 ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन का कलर लगभग आप लोग जानेंगे ब्राउन पिंकिश होता है या रेडिश होता है, ब्राउन रेडिश होता है। तो जब हम इसमें कोई भी अनसैचुरेटेड डबली बॉन्डेड कोई भी कंपाउंड ब्रोमीन वाटर में डालते हैं तो वो अपना ब्रोमीन वाटर जो अपना कलर होता है उसको डिसअपीयर कर देता है। मतलब क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड टूटते हैं और Br जा करके यहाँ पे जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रोमीन वाटर का अपना कलर क्या होता है, खो देता है। लेकिन अगर जो बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड है, 3 पाई बॉन्ड है, और इसमें हम ब्रोमीन वाटर में इसको डालें, मतलब इसकी अनसैचुरेटेड टेस्ट करें, तो बेंजीन अनसैचुरेटेड टेस्ट नहीं देता, क्योंकि ये एक स्टेबल कंपाउंड आपस में रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी अचीव किए हुए है। ये ब्रोमीन के वाटर को रंग कलर को क्या होता है, उड़ाता नहीं है, इसलिए ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड टेस्ट नहीं देता। तो हम कह सकते हैं नॉट गिव अनसैचुरेटेड टेस्ट because their stability achieved by resonance. If any pi bond are removed by bromine water, then their stability is loss. Okay? तो अगर जो हम बात करें कि कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये देते हैं और हमको क्या क्या पढ़ने हैं, तो ये हम लोग ही जान लें। फॉर एग्जांपल्स में हमको क्या क्या ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको आगे पढ़ने हैं। जैसे पहला पढ़ना है हैलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, तीसरा सल्फोनेशन, चौथा होगा आपका फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और लास्ट होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इतने रिएक्शन हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू पढ़ना है, जिसमें हम देखेंगे क्योंकि कोई आपका E+ जनरेट होगा जो बेंजीन पर अटैक करेगा और बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव करके खुद जा करके जुड़ जाएगा। तो इस तरह की हम रिएक्शन देखने को पाएंगे। एडिशन रिएक्शन हम बेंजीन रिंग में देखने को नहीं पाएंगे। तो दो चीज़ यहाँ आपने समझा, पहला ये कि बेंजीन रिंग हाईली अनसैचुरेटेड होने के बाद भी जो है एडिशन रिएक्शन नहीं देता, जबकि एल्कीन क्या होते हैं, आराम से एडिशन रिएक्शन दे देते हैं। ठीक है, और पूछा जाए बेंजीन कौन सी रिएक्शन देते हैं, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और H+ को सब्स्टिट्यूट करके अपने जाके जुड़ जाता है। ओके, अगर जो कोई पूछे कि क्यों जो है एडिशन रिएक्शन नहीं देता, तो आप बोलेंगे एडिशन रिएक्शन होने पर इनकी जो एरोमेटिसिटी कैरेक्टर है वो लॉस हो जाएगी, क्योंकि डबल अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड और रेजोनेंस को क्या कर देगा, ये लॉस, तो स्टेबिलिटी इसकी लॉस हो जाएगी। इस वजह से ये जो है एडिशन रिएक्शन नहीं देता। दूसरा आप बताएंगे बेंजीन जो होता है नॉर्मली अनसैचुरेटेड टेस्ट नहीं देता, क्योंकि वहाँ भी यही चीज़ होती है कि अपनी स्टेबिलिटी को लॉस नहीं करना चाहते, अर्थात ये ब्रोमीन वाटर या KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज नॉर्मली नहीं होते। ओके, KMnO4 से भी हम लोग इसका अनसैचुरेटेड टेस्ट करते हैं, वो भी KMnO4 के साथ भी अनसैचुरेटेड टेस्ट नहीं देता। ओके, ये भी जानेंगे कि एल्कीन्स जो है, एल्कीन्स पर अगर जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें तो नॉर्मली वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट not affected to benzene। ओके, ये भी हम लोग याद रखेंगे। अगली चीज, बेंजीन का जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है वो अनएक्सपेक्टेड लो हो जाता है, 49 किलो कैल्स पर मोल्स होता है। कहने का मतलब अगर जो बेंजीन के रिंग के एक पाई बॉन्ड को तोड़कर हाइड्रोजन जोड़ें तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो 49 किलो कैल्स पर मोल्स ही रिलीज होती है, ज़्यादा एनर्जी नहीं रिलीज होती है। अब ज़्यादा एनर्जी जब नहीं रिलीज होती है तो इसके मतलब ये स्टेबल है।
अगर ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती तो हम ये समझते कि ये कंपाउंड क्या है, स्टेबल नहीं है। तो हमने चेक जब किया, साइंटिफिकली चेक हुआ कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका क्या है, मतलब जब हाइड्रोजन जोड़ते हैं, हीट करके हाइड्रोजन जोड़ते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जो कि हम कितना पाते हैं, 49 किलो कैल्स पर मोल, जो कि सबसे कम है, अनएक्सपेक्टेड है। मतलब जितना हम आशा करते हैं उतना ना होकर के बहुत कम आती है, जिसकी वजह से हमको मालूम होता है कि ये कंपाउंड क्या है, स्टेबल है। ठीक है, इस पर हम नॉर्मली एडिशन नहीं कर सकते। ओके, आपको पता ही होगा कि जिसकी एनर्जी अधिक निकलती है वो अनस्टेबल होता है और जिसकी एनर्जी कम निकलती है वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हमको एनर्जी बहुत कम मिल रही है, जिसकी वजह से हम बेंजीन को स्टेबल मान सकते हैं, मतलब उसके एरोमेटिक कैरेक्टर को लॉस नहीं करने देते। अगला चीज़ हम ये भी चीज़ जानते हैं कि बेंजीन में रेजोनेंस होता है तथा इसके जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकेलाइज्ड होते हैं, मतलब इस तरह से डीलोकेलाइजेशन स्थिति में होते हैं। आपने रेजोनेंस अगर जो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये यहाँ आएगा, ये माइनस यहाँ जाएगा और ये माइनस यहाँ जाएगा। इस वजह से आपका जब माइनस यहाँ आया, ये माइनस यहाँ आया, तो यहाँ पे प्लस माइनस तो बॉन्ड का शिफ्टिंग हो जाता है और एक जगह से दूसरे जगह पे ऐसे बॉन्ड आपस में शिफ्टिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें एक अलग ही क्या होती है, स्टेबिलिटी देखने को पाई जाती है। ओके, ऊपर जो मैंने 3-4 रीज़न दिए, इसी वजह से क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग पाई बॉन्ड से रिच होते हुए भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता, जैसे नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कोई इफेक्ट ना होना और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का पाया जाना और जिसकी वजह से उनमें रेजोनेंस होना और इसकी स्टेबिलिटी पाया जाना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत कम होना और ब्रोमीन वाटर का मतलब अनसैचुरेटेड टेस्ट का ना देना, ये सब चीज़ें ये बताती हैं कि बेंजीन रिंग में एडिशन रिएक्शन नहीं होते। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, जो कि इनके एरोमेटिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो अभी तक हमने ये जाना कि क्यों बेंजीन जो होता है एडिशन रिएक्शन नहीं देता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो सकता है, वाई बेंजीन रिंग गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, व्हाट आर रीजन। तो आप रीजन इस तरह से देंगे, उसका नोट्स हम PDF बना के आपको देंगे।